वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर पत्नियां बहुत होने पर भी पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने से राजा दुखी थे। एक दिन संत से कहा पुत्र चाहिए। संत ने फल दे दिया, पत्नी को खिला दो पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, समय आने पर वो गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। पर पुत्र 5 साल का होते ही रानियों ने, एक रानी को बेटा हुआ, राजा की पत्नियां बहुत थी, उन बहुत स्त्रियों ने उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। राजा रोने लग गए, रानी रोने लग गई। नारद जी आए, समझाया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरे बेटे ने क्या गलती की, 5 साल का बच्चा चला गया। तब नारद जी ने कहा कि ये मृत्यु लोक है। राजा बोले ज्ञान ना दो, मेरा बेटा लौटाओ। तब नारद जी ने मरे हुए पुत्र को जीवित किया। तब उस बच्चे ने समझाया अपने पिता को। क्या समझाया वो ध्यान से सुनो। 5 साल का बच्चा मर गया, रानियों ने जहर दे दिया, पर नारद जी की कृपा से जिंदा हो गया। जब जिंदा हुआ तो बाप बोला कि या तुझे गले लगाऊं। तो उस 5 साल के बच्चे ने जो कहा वो सुनिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप कौन हैं? पिता ने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे तो कई बार जन्म हो चुके हैं। ये मृत्यु लोक में आप लोगों के कई बार जन्म आपका हुआ, कई बार आप मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर आप मर गए। आप लोग करोड़ों बार धरती पर जन्म लेके मर चुके हैं। तो बच्चे ने कहा कि मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप मेरे किस जन्म के पिता हो? पिता तो चुप हो गए, क्योंकि अब इसका उत्तर क्या दें। उस बच्चे ने कहा देखो मैं करोड़ों बार धरती पे आ चुका हूं, करोड़ों बार आया तो करोड़ों मेरी मां होंगी, करोड़ों मेरे पिता होंगे, क्योंकि हर जन्म में कोई ना कोई मां तो होगा। बिना मां बाप के संसार में आने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो किस मां बाप की बात करते हैं आप? पिता हो गए चुप। तब उस 5 साल के बच्चे ने कहा पिताजी सुनो, मैं आपका बेटा क्यों बना इसकी कथा सुनो। तब उस बच्चे ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पिताजी पिछले जन्म में आप राजा थे, मैं आपके घर भिक्षा मांगने आया। आप बड़े आदमी थे, पैसे वाले थे। मैं आपके द्वार पर जब आया तो आपने मुझे आटा, गेहूं का आटा दे दिया और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दे दिए। उन पर ध्यान मैंने दिया नहीं, चींटियां बहुत थीं। मैंने शाम के टाइम देखा नहीं, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। आपकी रोटी बनाई आपके आटे से तो 5 रोटियां बनी। 5 रोटियां आपकी खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। पिताजी आपके घर से जो चींटी मुझे मिली मैंने जला दिया, वो आपके द्वारा मिली थी, इसलिए वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बन करके आई। और मैंने आग में जला के मारा तो उन्होंने मुझे जहर दे करके मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने खाया था प्रसाद, तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, वरना सबका अलग अलग हिसाब करने मुझे अलग अलग जन्म लेकर के आना पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका पति है वो आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब है। आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया था तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। आपका पति आपको मारता है, मतलब आपने किसी जन्म में उसे सताया होगा, तो इस जन्म में वो आपको सता के अपना बदला ले रहा है। ये बताओ, भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंका तो सांप कांटे के ढेर में गिर के तड़प तड़प के मर गया। सांप को कष्ट दिया तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट के उतना कष्ट पाना पड़ा। यदि मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा तो वो थप्पड़ मुझे आप मारोगे जरूर, वापिस तो करोगे ना। ईश्वर के संसार में ये नियम है कि आप जो देंगे वो वापस जरूर आएगा। यदि मैं आपको गाली दूंगा
तो वापस मुझे गाली मिलेगी जरूर, और मैंने आपको एक डंडा दिया तो मुझे भी एक डंडा मिलेगा, और मैंने आपको रोटी दी तो मुझे भी रोटी वापस मिलेगी। मैंने आपके साथ बुरा किया वो वापस मिलेगा, मैंने आपके साथ अच्छा किया वो मुझे वापस। ये प्रकृति कुछ रखती नहीं है, वापस करती। देखो ना, किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है, 4 महीने बाद 10-15 कुंटल 20 कुंटल आ जाती है। प्रकृति ने जो दिया वो, बोलो, आम दिया तो प्रकृति ने आपको आम दिए, आपने बबूल लगाए तो प्रकृति ने आपको बबूल कांटे दिए। बोलो हां, प्रकृति वापस करती है, रखती कुछ नहीं है किसी का। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो भगवान ने लेकर जैसे ही खाए, इतना सा खाए, तुरंत वापस कर दिया। सुदामा जी के यहां कई लोगों की संपदा पहुंचा दी। जाओ विश्वकर्मा, सुदामा का घर बना के आओ। मिनट की देर ना लगी, काम हो गया कि नहीं? बोलो हां। द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ कर, पल्लू फाड़ करके, और कन्हैया की उंगली पर, कलाई पर कुछ धागे बांध दिए। जब द्रौपदी ने कुछ धागे दिए तो भगवान ने कहा ऋण चुकाना पड़ेगा। तो जब साड़ी उतरी द्रौपदी की तो हर धागे की जगह एक एक धागे से एक एक साड़ी बनाकर परमात्मा ने ऋण चुकाया द्रौपदी का। तूने जितने धागे दिए हैं ना बहन, एक एक धागा चुकाऊंगा जरूर तेरा। लेता कुछ नहीं हूं मैं, देता ही देता हूं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। जब दान किया करो तो नजरें झुका के दान किया करो। क्यों? क्योंकि आप दान कर रहे हैं तो आपको क्या लगा, मैं दान कर रहा हूं। जरा विचार करो कि परमात्मा तुम्हें दान करने के लायक बनाता ही नहीं तो क्या दान कर लेते। मतलब दान करने वाला तो विधाता है ना, जो आपको दे रहा है, फिर ना आप दे रहे हो। आपको ना देता तो आप क्या देते? इसलिए जो देता है उसी को ईश्वर देता है, जो नहीं देता उसे ईश्वर क्यों देंगे। इसलिए देनहार कोई और है। बताओ सच्ची देनहार कौन है? दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी। सबसे बड़ा दाता भगवान है। उसी भगवान ने तुम्हें पति दिया, तुम्हें पुत्र दिया, तुम्हें आंख दी, तुम्हें चलने को पांव दिए, तुम्हें जीवन दिया। जरूरत पड़ने पर जब तुम बुढ़ापे में परेशान हो जाओगे तो वही तुम्हें मृत्यु देके संसार के कष्ट से बचाएगा। वही है जो सारी जिंदगी तुम्हें केवल देता है, और तुम क्या देते हो? इसलिए कहता हूं कि किसी को रोटी दे दो कम से कम, किसी को छाया दे दो कम से कम। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, बेसहारा माओं को सहारा दे दो। आप उन माओं को भोजन दे दो। हजारों संत यहां भोजन करते हैं, रोटी का दान कर दो। देनहार तो ईश्वर है। इसलिए हम सब कहां उलझे पड़े हैं कि ये हमारा बेटा है। नहीं, वो बेटा आपका बेटा पिछले जन्म में आपका हिसाब चुकाने आया। ठीक है, जब हिसाब चुक गया तो बेटा चला गया। क्यों मेरी मां? इसलिए बेटा मेरा है ये ना कहो, ये हिसाब किताब चुका रहा है। इसलिए बेटा चला जाता है, पति चला जाता। जितने दिन का हिसाब होगा आपका पति उतने दिन रहेगा। हिसाब चुकता छुट्टी। बोलो हां कि ना? आप बताओ वृंदावन कितने दिन के लिए आए हो? बोलो। 7 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, 10 दिन के लिए आए हो, फिर क्या होगा? चले जाओगे। कहां? वहीं जहां से आए हो। ऐसे ही
ये संसार में आप आए हो, एक दिन वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। इसी को कहते हैं मर गया। मरा वरा कोई नहीं, जहां से आए थे वहीं, उस यात्रा को लोग कहते हैं मर गया। अब हुआ क्या, वृंदावन आए तो आप आए तो उद्देश्य लेकर आए, कथा सुनने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। आप आए तो उद्देश्य तो है ना। उसी तरह इस संसार में आए हो तो उद्देश्य लेकर आए। आपके पति से कोई हिसाब बाकी था, वो उद्देश्य है पूरा करना है। पुत्र से लेना देना है, वो उद्देश्य है पूरा करना। हमारा अनिरुद्धाचार्य इस संसार में आया तो मेरा भी उद्देश्य था क्या, मेरा इन वृद्ध माओं से कोई लेना देना था पिछले जन्म का, तो मैं अपना लेना देना इस जन्म में सेवा करके वृद्ध माओं की चुका रहा हूं। पिछले जन्म में ये सारी मेरी माएं किसी किसी जन्म की रही होंगी, मैं इनकी सेवा ना कर पाया रहा हूंगा उस जन्म में, तो इस जन्म में भगवान ने एक साथ मुझे मौका दे दिया कि जाओ तुम सब माओं की एक साथ सेवा करो। 300 माताएं हैं गौरी गोपाल में। आगे मेरी मृत्यु होते होते पता नहीं कितनी माएं होंगी। मतलब इन माओं से मेरा पिछला जन्म का कोई हिसाब किताब था। मैं उनकी सेवा पिछले जन्म में, शायद मैं नालायक बेटा रहा हूंगा पिछले जन्म में, सेवा ना कर पाया रहा हूंगा पिछले जन्म में। ये सब मेरी माएं रही होंगी पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में। हर जन्म की एक एक मां, 300 जन्म पहले, 300 मां है मतलब 300 जन्म मेरे। बोलो हाँ। तो मैं शायद नालायक बेटा रहा हूंगा और हर जन्म में मेरी मां की सेवा हुई ना होगी। तब फिर भगवान से मैंने कहा होगा कि प्रभु ये तो ऋण रह गया, अब 300 जन्म लेके चुकाऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा। एक काम करो, एक जन्म में 300 माता दे दो तो सबकी सेवा करके एक जन्म में चुकाऊं। तो ये मैं अपना ऋण चुका रहा हूं। तो ये मेरा ऋण है, मैं अपना पुत्र धर्म निभा रहा हूं। इसलिए जीवन को प्रसन्नता से जियो, ये सोच करके आपके लिए ईश्वर ने यही तय किया है। आपके लिए प्रकृति ने यही कार्य तय किया है।